सोचिए कैसा हो अगर धन की देवी स्वयं हमें बताएं कि उनकी असली प्रकृति क्या है। चलिए आज सीधे देवी लक्ष्मी के शब्दों को ही समझते हैं और जानते हैं कि वो असल में कौन है, उस छवि से बहुत अलग जो हम सब जानते हैं। और देखिए, सारी बात यहीं से शुरू होती है। ये किसी देवी के बारे में बस एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो सीधा स्रोत से आया एक संदेश है। वो खुद को हमारे भाग्य की शासक बता रही हैं। हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्मी को बस पैसे, सोने और चांदी की देवी ही मानते हैं, है ना? लेकिन जब वो खुद अपनी कहानी बताती हैं, तो एक बहुत ही अलग और गहरी तस्वीर सामने आती है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग उन्हें सोना चांदी समझते हैं, लेकिन वो कहती हैं, मैं वो दिव्य ऊर्जा हूं जो किसी घर में संतुलन, आनंद और असली समृद्धि लेकर आती है। मतलब ये सिर्फ भौतिक धन की बात नहीं है, ये तो आध्यात्मिक खुशहाली की बात है। तो सवाल उठता है, अगर वो सिर्फ पैसा नहीं है तो फिर वो रहती कहाँ है? देखिए, उनकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं होती। ये कुछ शर्तों पर निर्भर करती हैं और ये उन गुणों पर टिकी हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। वो पवित्रता, परिश्रम और सच्ची श्रद्धा में निवास करती हैं। वो वहां रहती हैं जहां स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहां अन्न और जल का सम्मान होता है और जहां पूजा लालच से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से की जाती है। ये सब बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि मन की भीतरी अवस्था के बारे में है। और इसकी ठीक उलट वो ये भी साफ साफ कहती हैं कि वो उस जगह पर बिल्कुल नहीं टिकेंगी जहां सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख हो। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो धन को उसके आध्यात्मिक आधार से अलग करने वालों के लिए है। चलिए अब इस रहस्य को और भी गहराई से समझते हैं। बात यह है कि उनका सिर्फ एक रूप नहीं है, उनका स्वरूप बहुआयामी है, जिसे हम अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। 8 ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये उनके अस्तित्व के 8 अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, जो सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है। तो देखिए उनके रूप कितने अलग अलग हैं। वो सिर्फ द्रव्य यानी पैसा नहीं है, वो विद्या लक्ष्मी भी हैं जो ज्ञान लाती हैं। वो सिर्फ वैभव नहीं है, वो संतोष लक्ष्मी भी हैं जो मन में संतोष लाती हैं। और शायद सबसे खूबसूरत बात, वो सिर्फ व्यापार में मुनाफा नहीं है, बल्कि घर में प्रेम भी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि उनकी कृपा को हमेशा के लिए अपने जीवन में कैसे लाया जा सकता है, इसका भी एक बहुत ही खास रास्ता बताया गया है। एक साफ रास्ता है। हर शुक्रवार को पूरे विश्वास के साथ पूजा, एक सफेद कमल का अर्पण और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप। लेकिन ये सब कुछ एक चौथे और सबसे जरूरी नियम की ओर ले जाता है। और ये है वो सबसे बड़ा नियम। उनकी कृपा की सबसे पहली और जरूरी शर्त है सभी महिलाओं के लिए गहरा सम्मान। जैसा कि वो कहती हैं, मैं स्वयं स्त्री हूं, जिसका सीधा मतलब है कि वो वहीं निवास करती हैं जहां महिलाओं का आदर होता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उनके सिद्धांत का मूल है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं सबसे बड़े रहस्य पर, वो राज जो धन और आध्यात्म को एक साथ जोड़ देता है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब वो प्रकट हुईं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने उसी पल एक फैसला कर लिया था कि वो रहेंगी तो सिर्फ वही जहां धर्म है, यानी सदाचार और सही आचरण। जहां अधर्म है वहां उनका टिकना असंभव है। और ये रही वो बात जो सब कुछ साफ कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म के साथ आने वाले धन को पसंद करती हैं, नहीं, वो धन और धर्म दोनों हैं, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। यही उनका असली सार है। तो आखिर में रहस्य ये है, लक्ष्मी को सिर्फ चाहने से नहीं पाया जा सकता, उन्हें बाहरी तरीकों से हासिल नहीं किया जा सकता। वो तो आत्मा के भीतर के प्रकाश से ही प्रकट होती हैं। सच्ची समृद्धि बाहर खोजने से नहीं, बल्कि अंदर से पैदा होती है। तो अगर असली समृद्धि उस अंदर की रोशनी से आती है, तो सवाल ये उठता है कि उस रोशनी को कैसे खोजा जाए, उस प्रकाश को कैसे जलाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।